तो कोई ऐसा समाधान जिससे बच्चों को टाइमली नींद आए, कोई उपाय अगर आप देखिए, इसमें एक छोटी सी बात मैं कहूँगा आपको। लाइफस्टाइल पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। एक तो खान पान बच्चों का ठीक करें। जो फास्ट फूड और जंक फूड और डिब्बा फूड और ये सारी चीज़ें जो खा रहे हैं बच्चे, ये भी एक बहुत गड़बड़ चीज़ है। पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए। और मसल्स बनाने के लिए आजकल जो ये प्रोटीन पाउडर बच्चे लेने लग गए हैं, उसका लिवर पर बहुत गलत असर पड़ रहा है। बच्चे ज़्यादा हाइपर होने लग गए हैं और जिस तरह की फिल्में आजकल मार धाड़ वाली देखने लग गए हैं, उससे उनके अंदर जो है स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है। फाइटिंग करने की रुचि ज़्यादा जागती है। रात में जिन लोगों का नींद का साइकिल बिगड़ गया, 2 बजे से पहले सोएंगे नहीं, उन लोगों को एकदम अगर आप कहे 12 बजे सोएं तो वो लेट भी जाएंगे, करवट बदलते रहेंगे। तो उसका तरीका ये है कि 15 मिनट पहले शुरू करते करते धीरे धीरे वो अपने साइकिल को चेंज करें। और दूसरी बात यह है कि टीवी और फोन से तो बचना ही पड़ेगा। और अगर हो सके तो सोने से पहले, मतलब 1 घंटा पहले, अगर वो कोई ऐसा म्यूजिक जो देखना ना पड़े, सिर्फ सुने और टहले, उससे मूड बनेगा। क्योंकि म्यूजिक आपकी मदद करेगा। दूसरी बात यह है कि मेलाटोनिन से ज्यादा जरूरी हो गया सेरोटोनिन। सवेरे की जो धूप होती है ना, उस समय जो आपके चेहरे पर ताजगी आ रही होती है, जिसको फील गुड हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि आप तो हैप्पीनेस पर काम कर रहे हैं, तो फील गुड के लिए जो है सेरोटोनिन की भी बहुत जरूरत पड़ती है। तो सवेरे जो है आप उस समय अगर टहलें, और जो पुराने लोग कहते थे सूरज को जल चढ़ाओ, तो सूरज को तो पानी नहीं पहुंचता, पर यह बात जरूर होती है इस बहाने से आप वो जो कहते थे कि गायत्री का जाप करना और सूर्य को जल चढ़ाना और सूर्य नमस्कार करना, ये जो विटामिन डी, ये सेरोटोनिन की मात्रा, ये जो सवेरे की ताजगी वाली चीजें आपको मिलती थी, आज सबसे ज्यादा तो विटामिन डी की कमी हो गई शरीरों में। हड्डियां कमजोर हो गई हैं, थायराइड बढ़ रहा है लोगों का। तो इसलिए इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बेटर हो सकता है। बाकी मेडिटेशन जो है, इसके लिए हम लोग डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन कराते हैं, उसमें अगर भाग ले सकें तो बहुत अच्छा। कई बार ये माइंड में आता है कि जिस गोल को मैं अचीव करने के लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ, वो अपने आप में ठीक है। ये तो नहीं है कल को वहां पहुंच के मंजिल पे मेरे को लगे कि ये क्या, कहाँ पहुंच, ये कैसे पता लगेगा कि मेरा गोल ठीक है। भारतीयों में एक समस्या रहती है, ज्यादा बड़ी समस्या है। हम जो काम कर रहे होते हैं उसको प्यार बिल्कुल नहीं करते। पता नहीं मुझे क्या काम मिला है, ये भी कोई काम है, उसका काम बहुत अच्छा था, वो काम करने को मिलता तो आज हम लोग कहाँ होते। काम से लेकर घर, घर से लेकर रिश्ते, और न जाने कहां कहां तक हर चीज को कोसने की हम लोगों को आदत है। जब तक हम अपने काम को प्यार नहीं करेंगे, वो काम हमें आदर नहीं देगा, इज्जत नहीं देगा, परिचय नहीं देगा, ऊपर नहीं उठाएगा। काम कोई भी हो सकता है, अगर आप उसको पसंद करके और अच्छे से करना शुरू करें, वही आपकी प्रसन्नता का कारण बन सकता है। ये पहली बात है। कभी कभी होता है कि हमने चुनाव कर लिया, गलत हो गया, लक्ष्य जो चुन लिया, वहां पहुंचने के बाद समझ में आया कि ये नहीं मेरा लक्ष्य था। लेकिन हो सकता है कि वो भी एक सीढ़ी रही हो आपके लिए, वहां से भी एक रास्ता आगे जाता है। और वो जो रास्ता जाता है आगे, वहां से प्रकृति आपको अपने आप मोड़ मोड़ती है। प्रकृति आपके लिए आसानी बनाती है।
उस समय थोड़ा सा मुड़ के आप देखना, अब तक जो सीढ़ियां आपने चढ़ी थी, उस सीढ़ी के बाद वो जो अगला मोड़ आता है, वहां से आपको वो खुशहाली और सफलता मिलती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बस उस तरफ जरूर देखना चाहिए जहां भगवान आपको मोड़ना चाह रहा है। जो अब तक सीढ़ियां चढ़ी हैं उनको बेकार कभी ना माने। हाँ, वहां रुके मत रहिए, वहां से आगे का रास्ता कोई दिखा रहा हो, भगवान दिखा रहा हो, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो एक शिखर पर पहुंच गए और उसके बाद बॉम्बे में एक पुलिस अधिकारी थे, बहुत बड़े अधिकारी रहे। एक जगह पहुंच करके उन्होंने किसी कारण से ये कहा कि अब मैं बहुत निराश हूं और मुझे लगता है प्रकृति के बीच जाने की जरूरत है। और उस व्यक्ति ने अपने गांव का रास्ता ढूंढा और आप समझिए कि 5 किलोमीटर तक का दायरा उस व्यक्ति ने हरा भरा किया, पर्यावरण में बहुत बड़ा काम किया, मेडिटेशन में आगे गया। आज वो एक अच्छा प्रेरक व्यक्ति बन गया है। जहां था वहां भी आनंद लिया, लेकिन वहां शिकायत आ गई, पर एक दूसरा रास्ता मिल गया। और वो कहता है कि आज मुझे लगता है कि मैंने कुछ दिया है। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है हजारीबाग, एक किसान थे जिसके बच्चों ने उसको निराश कर दिया था। उसे लगा कि मेरा लक्ष्य जीवन का खराब हो गया। उसके बाद उसके मन में आया कि मैं खुद को खुशी दूं, दूसरों को भी दूं। उसने अपने छोटी सी जमीन जो बची, बाकी तो बच्चे ले गए, उसमें नर्सरी लगाई आम की, और आम के बाग लगाने शुरू कर दिए। गांव-गांव में जाकर के अपनी तरफ से पौधे देता था। 1000 बाग लगाए उसने और उसका नाम हो गया हजारीबाग। और उस हजारीबाग बनने के बाद उसने कहा, बचपन में मुझे दूसरों के यहाँ आम तोड़ करके खुशी मिलती थी, मैं सोचता हूँ अब उन बच्चों के लिए मैंने काम कर दिया है जो ये इन फलों को तोड़ेंगे, खुशी मनाएंगे, मैं कुछ दे करके जा रहा हूँ। पता नहीं भगवान कहाँ मोड़ दे, इसलिए उस तरफ जरूर ध्यान दीजिए जहाँ भगवान आपको ले जाना चाहता है। लेकिन जो आपको मिला वहां पहुंच करके निराश नहीं होना, ये नहीं रुकना कि ये गलत था, ये सोचना ये भी सीढ़ियां थी, लेकिन वहां से भी एक रास्ता मिलता है, उस रास्ते को तलाश करना चाहिए।